प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस सुबह के समय में परमेश्वर एक और बार आप लोग के सामने परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में ये सुंदर मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और इसके पहले मैंने एक वीडियो टाइटैनिक के बारे में एक वीडियो बनाकर आपको शेयर किया था, और अभी मैं उसी मेरा जो विषय है टाइटैनिक, उसी के बारे में मैं आपको मेरा ये दूसरा वीडियो और इसका दूसरा भाग को मैं बनाकर आप लोग को शेयर करने वाला हूं। और इसकी पहली टाइटैनिक जहाज़ की पहली गलती को मैंने आप लोग को बताया था, और जो पहली गलती थी सर्वश्रेष्ठ, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना। और दूसरी गलती जो है टाइटैनिक जहाज़ में हम लोग देखते हैं कि लापरवाह होना, ठीक है। और ये टाइटैनिक जहाज़ में कई लापरवाही को हम लोग देखते हैं। पहली जो लापरवाही उसमें की गई थी, टाइटैनिक जहाज़ में दूरबीन होती है। दूरबीन से क्या होता है, आने वाली जो दुर्घटना है उसको पहले से ही देखकर क्या किया जाता है, सावधानी बरती जाती थी। लेकिन मेरे प्रियो, जो टाइटैनिक जहाज़ की जो दूरबीन थी वो एक लॉकर में उसको रखा गया था और उसकी चाबी गुम हो गई थी। और इस कारण क्या हो गया, वो आने वाली जो दुर्घटना है उसको लेट उसको मालूम पड़ा, और उतना समय चालक को उतना समय नहीं मिला कि वो क्या कर सके, जहाज़ को मोड़ सके। और कम समय के होने के वजह से, लेट इन्फॉर्मेशन मिलने के वजह से क्या हो गया, लेट जानकारी मिलने के वजह से वो हिम पर्वत से टकराकर वो धीरे धीरे डूब गया, ठीक है। और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं, उसमें दूसरी जो लापरवाही बरती गई वो ये थी कि टाइटैनिक जहाज़ में जो वायरलेस ऑपरेटर होता था, जो दूसरे आपत्ति के समय में दूसरे जहाज़ को क्या किया जाता था, मदद के लिए बुलाया जाता था, ठीक है। तो टाइटैनिक जहाज़ में जो वायरलेस ऑपरेटर था वो पूरी तरह से ख़राब हो गया था। उस समय जब ये टाइटैनिक को चोट लगी, उस समय उसके पास में एक कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज़ था, लेकिन ये वायरलेस ऑपरेटर ख़राब होने के वजह से उस जहाज़ तक मदद के लिए मदद को नहीं मांग सके। इस कारण क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टाइटैनिक जहाज़ में डूबकर मर गए। और तीसरी बात को हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर 64 छोटी छोटी कश्तियाँ के लिए जगह बनाई गई थी टाइटैनिक जहाज़ में, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जानबूझकर 20 ही छोटी छोटी कश्तियों को वहाँ पर रखा गया। वो इसलिए किया था ताकि वो जहाज़ की सुंदरता जो है वो कम ना हो जाए, है ना। ऐसे लापरवाही टाइटैनिक जहाज़ में किया गया था। ये लापरवाही या तो जानबूझ के किया है या जाने अनजाने में किया है, लेकिन फिर भी टाइटैनिक जहाज़ में ऐसी लापरवाही हो गई, और लापरवाही होने के कारण एक तो जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ, अपघात हुआ, और अपघात होने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें बचाया जा सकता था, लेकिन मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर डूब कर मर गए, कम, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा ही नहीं गया, है ना। ये सारी लापरवाही टाइटैनिक जहाज़ में बरती गई। बाइबल में हम लोग यशायाह की किताब में हम उसके पहले अध्याय का उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि बैल तो अपने स्वामी को और गधा बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को क्या करता है, पहचानता है, लेकिन इज़राइल मुझे नहीं पहचानते, मेरे विषय में विचार नहीं करते। मेरे प्रियो, आज के इस दौर में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर को भूलने वाले लोग बहुत हैं। कलीसिया के लोग हैं, और कलीसिया के बाहर भी परमेश्वर को भूलने वाले बहुत लोग हैं। वो परमेश्वर के बारे में विचार नहीं करते हैं, परमेश्वर के कार्य के बारे में विचार नहीं करते। परमेश्वर ने उनको किस लिए बनाया है, किस लिए सृष्टि किया है, किस लिए परमेश्वर ने उनको कलीसिया में रखा है, उनका कलीसिया में
कार्य कौन सा है, नेतृत्व कौन सा है, उन सारी बातों के विषय में वो विचार नहीं करते। और कलीसिया के लोग, हम लोग देखते हैं संसार के लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से ही आगे चलते, अपने अपने बुद्धि से अपने विचारों से ही जीवन को बिताते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार वो जीवन बिताना नहीं चाहते। और इसलिए क्या हो जाता है, लापरवाह होने से, अपनी जिम्मेदारी को न समझने से, अपने कर्तव्य को न समझने से मेरे प्रियो क्या हो जाता है, बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत सारी विपत्तियां को हम लोग देखते हैं, है ना। ऐसे ही लोग क्या है, जानबूझकर ये जाने अनजाने में ऐसे बहुत सारे लापरवाहियाँ कर रहे हैं मेरे प्रियो, और वो क्या हो रहा है, लोगों के लिए नुकसान का कारण हो रहा है। कलीसिया में भी ये सारी बातों को हम लोग देखते हैं। कलीसिया के लोग भी लापरवाह बन चुके हैं। आज के दौर में बहुत सारे कलीसिया के लोग भी क्या हो चुके हैं, लापरवाह बन गए हैं, अपने कर्तव्य को नहीं पहचानते। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम हमारी जिम्मेदारी को, हमारे कर्तव्य को हम लोग समझकर हम लोग मेरे प्रियो जीवन बिताते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। इसके टाइटैनिक के तीसरे भाग में मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेजूंगा। अभी इतना के लिए सबको जय मसीह।